हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है 2 स्क्वायर c0 अपॉन 1 into 2 प्लस 2 क्यूब c1 अपॉन 2 into 3 प्लस 2 to the power 4 into c2 अपॉन 3 into 4 एंड सो ऑन प्लस 2 to the power n+2 cn अपॉन n+1 into n+2। ये बेटा सीरीज मुझे इसका बताना है, सम क्या आने वाला है, इस सीरीज को सॉल्व करना है। चलिए, तो जो हमारी बात चल रही थी बेटा वो समेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर चल रही थी, है ना। कि भाई अगर तुम्हें समेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब है तो उसमें कहानी कैसे चलती है। तो समेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि भाई उसमें जनरल टर्म लिखी होती है और सीरीज ओपन ना होके सिग्मा लगा होता है। तो जैसे मैं इसे सिग्मा नोटेशन में यूज कर लिखता हूँ, तो लिखूंगा 2 to the power r+2 सी आर अपॉन r+1 into r+2, right, where r is equal to 0 to what n। ये सीरीज इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, राइट। अब देखो बेटा, मैं यूज करूंगा क्या, फ्रॉम n+1 सी आर प्लस वन अपॉन n+1 इज इक्वल टू एन सी आर अपॉन r+1। बेटा इससे जा सकता हूं मैं, तो देखो सी आर अपॉन r+1 को क्या लिख सकता हूँ, सी आर का मतलब है एनसीआर, एनसीआर अपॉन r+1 इज नथिंग बट n+1 सी r+1 अपॉन n+1। तो इसको लिख दूं मैं 2 to the power r+2, तो बेटा एज इट इज रहेगा n+1 सी r+1 अपॉन n+1 इंटू r+2। ठीक है। अब बेटा देखिए, ये n+1 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख देंगे और ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n 2 to the power r+2 n+1 c r+1 अपॉन r+2। जैसे मैंने बोला n+1 c r+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू एन सी आर अपॉन r+1 होता है, ऐसे ही n+1 c r+1 अपॉन r+2 होता है n+2 c r+2 अपॉन n+3, राइट, सॉरी n+2। क्या बोला मैंने बोला n+1 c r+1 अपॉन r+2 इज इक्वल टू n+2 सी r+2 अपॉन n+2, राइट। तो बेटा जी n+2 फिर से बाहर चला जाएगा, n+2 बाहर चला जाएगा, तो लिखा क्या मिल रहा है हमें, 1 अपॉन n+1 इंटू n+2 सिग्मा 2 to the power r+2 इंटू n+2 सी r+2। एक बात बताओ मेरे को, r तो 0 से n तक मूव कर रहा है, अगर हम इसको एक्सपांड करें, कर ही देते हैं, है ना, करें क्या, कर ही देते हैं, आर की जगह 0 रखेंगे तो n+2 सी 2 to the power 2 प्लस n की जगह आर की जगह फिर 1 रखेंगे, आर की जगह पहले मैंने 0 रखा, आर की जगह 1 रखेंगे, तो n प्लस क्या है यार ये, n+2 c 3 2 to the power 3 प्लस n+2 c 4 2 to the power 4 and so on up to n+2 c n+2 to 2 to the power n+2। आप देख रहे हैं बेटा, जैसे कि nc0 nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ncn x टू द पावर n बनता है। इसी तरीके से x की जगह कौन बैठा है, 2 बैठा है, n की जगह कौन बैठा है, n+2 बैठा है। क्या n+2 c0 है पिक्चर में, नहीं है। n+2 c1 है पिक्चर में, नहीं है। अगर होते तो क्या करते, तब तो सर मैं लिख देता, जैसे मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n लिखता हूँ उसको, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता 1+2 की होल पावर n+2। नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बस ये करना होगा, अगर लिख रहे हैं प्लस तो माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब 1 अपॉन n+1 इंटू n+2, अंदर रह गया बेटा क्या, n+2 c0 2 to the power 0 प्लस n+2 c1 2 to the power 1 प्लस n+2 c2
2 to the power 2 and so on up to लास्ट में क्या आ जाएगा n plus 2 c n plus 2 2 to the power n plus 2 और ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है माइनस n plus 2 c नॉट 2 to the power 0 माइनस n plus 2 c 1 2 to the power 1। ठीक है बच्चे, तो बेटा क्या लिखा गया 1 अपॉन n plus 1 इंटू n plus 2 और ये आ जाएगा 1 plus 2 to the power n plus 2 माइनस nc2 c नॉट 2 to the power 0 1 हो गया माइनस n plus 2 c1 that is n plus 2 into 2 तो माइनस 2 into n plus 2। ठीक है, तो ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 3 to the power n plus 2। अगर मैं इसे और थोड़ा सुंदर बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 3 to the power n plus 2 माइनस 2n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है बेटा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर। चलिए चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। समेशन NCR 3 to the power r plus 4 upon r plus 1 into r plus 2 into r plus 3 into r plus 4 where r is equal to 0 to n। जैसे लास्ट क्वेश्चन से इसे कंपेयर करें तो 2 की जगह 3 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वहाँ 1 plus 2 किया था, यहाँ पे 1 plus 3 कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। वहाँ r plus 2 था, यहाँ r plus 4 है लिखा हुआ, ओके। और डिनोमिनेटर में वहाँ r plus 1 r plus 2 था, यहाँ पर r plus 1 r plus 2 r plus 3 r plus 4। अच्छा, वहाँ पे r plus 1 r plus 2 था डिनोमिनेटर में, तो पिक्चर फाइनली किस में चेंज हो गई थी n plus 1 n plus 2 में। तो यहाँ पे भी n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बात समझना बेटा, है ना। पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करके इसका आंसर कर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 अपॉन n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4। अब देखो बेटा NCR लिखा था, वहां पर भी NCR लिखा था क्वेश्चन में, क्या था r plus 2 लिखा हुआ था, तो r plus 2 से n किस में चेंज हो गया था, n plus 2 में चेंज हो गया था। तो यहाँ पर अगर r plus 4 लिखा हुआ है तो n किस में चेंज हो जाएगा, n plus 4 में, एंड सी r plus 4, राइट। और 3 to the power r plus 4, r is equal to 0 to n। अब देखो बेटा r की जगह 0 स्टार्ट करते हैं, जैसे वहां पर भी किया था। तो मुझे क्या मिला था, n plus 2 c 2 से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, अगर n plus 2 c 0 नहीं था पिक्चर में और n plus 2 c 1 भी नहीं था। अब यहाँ पर भी अगर मैं r इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो n plus 2 c 4 से स्टार्ट करूंगा, मतलब यहाँ पे तो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। ठीक है, तो बेटा हमें अगर हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर n का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो वो ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं है, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा, अच्छा ये तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या बोलूंगा मैं, 1 प्लस 3 की होल पावर n प्लस 4 माइनस, मैंने क्या किया है n प्लस 4 c नॉट 3 to the power 0 माइनस n प्लस 4 c 1 3 to the power 1 माइनस n प्लस 4 c 2 3 to the power 2 माइनस n प्लस 4 c 3 3 स्क्वायर। ये बेटा मैंने किया है, ओके। और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और n प्लस 4, राइट। तो लिख सकते हैं 4 to the power n plus 4 माइनस 1 माइनस n plus 4 मतलब 3 into n plus 4 माइनस 3 3 से 9 9 into n plus 4 c2 माइनस, अच्छा 3 to the power 3 है ये 27 n plus 4 c3। ठीक है बच्चे, मैं इसे कैलकुलेट करने में, इसे मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी वो बता दी और समझा दी। ठीक है, आई होप तुम्हें भी समझ आ गई होगी।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो आगे बात करते हैं। तो एक हेडिंग डाल देते हैं, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें पहले तो हम ये लिखेंगे, जानेंगे कि भाई कहाँ यूज करना है डिफरेंशिएशन का, कहाँ यूज करना है इंटीग्रेशन का। तो पहले हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इफ आर, आर प्लस वन, आर माइनस वन, आर स्क्वायर एटसेट्रा is in multiplication with NCR, then differentiate 1 plus x की whole power n is equal to nc naught plus nc1x plus nc2x square and so on up to plus ncnx to the power n with respect to x both sides, right? पिक्चर अभी समझ आ जाएगी, क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। पर फिलहाल मैंने ये बोला है कि अगर आर, आर प्लस वन, आर माइनस वन इस टाइप का कोई भी फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में हो एनसीआर के साथ, तो हमें क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, वन प्लस एक्स की होल पावर एन को, जो वन प्लस एक्स की होल पावर एन का जो एक्सपेंशन है बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, इफ डिग्री ऑफ आर is more than 1, then differentiate is more than 1, then differentiate twice or thrice accordingly। वो समझ में आएगा कि भाई अगर आर स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना, आर क्यूब है तो 3 बार, एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड, इफ आर, आर प्लस वन, आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू एटसेट्रा is in denominator of NCR, then integrate 1 plus x की होल पावर n इज इक्वल टू, इसी को, इस सीरीज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिग्मा नोटेशन में, NCR x to the power r where r is equal to 0 to n with respect to x, right? ओके। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है, इफ इंटीग्रेट then take limits from 0 to x। ओके, तो ये बेटा 4 पॉइंट जो है हमें ध्यान रखने हैं। अगर ये 4 पॉइंट, इन चारों में से कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, देन हम, अच्छा 4 पॉइंट मतलब ये चौथा तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, अगर ये 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट हमें लग रहा है कि हाँ ये ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में, देन हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। और क्या बोला है कि अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो साथ में आप लिमिट लेकर चलना 0 to x। चलिए बेटा, एक नोट है इसी में कि इफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि यार प्रॉब्लम कर रहा है इंटीग्रेशन करने में या डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, देन ट्राई NCR upon R plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1 upon n plus 1। इसको बेटा ट्राई करना, ठीक है।
एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इजिकल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। चलिए बेटा अब क्वेश्चन लेते हैं जरा। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। समेशन आर प्लस वन इंटू एन सी आर वेयर आर इजिकल टू जीरो टू एन इजिकल टू क्वेश्चन। जैसे देख रहे हैं हम एन सी आर के साथ में क्या आ गया बेटा, आर प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने जैसे ये फैक्टर आर प्लस वन देखा, हमें किसकी याद आई, डिफरेंशिएशन की याद आई। मल्टीप्लीकेशन में है एनसीआर के साथ, देन हमें डिफरेंशिएशन की याद आई। तो हमने लिखा वन प्लस एक्स की होल पावर एन, होता क्या है वन प्लस एक्स की होल पावर एन, अगर इसे समेशन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आएगा एन सी आर एक्स टू द पावर आर वेयर आर इक्वल टू जीरो टू एन, राइट। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा बेटा मुझे, देखिए बात को समझिए कि मुझे r प्लस वन चाहिए। अगर छूटते ही मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो डिफरेंशिएशन करने से तो बेटा r आगे आएगा, और मुझे क्या चाहिए, r प्लस वन चाहिए, ठीक है। तो दिमाग का यूज करो, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। अच्छा सर तो फिर क्या करें, अरे क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दे तो x इंटू एक्स टू द पावर r क्या बनेगा, x टू द पावर r प्लस वन बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई both sides with respect to x। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो x इंटू वन प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू समीशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर प्लस वन बन जाएगा ये, फिर आर इक्वल टू जीरो टू एन। अब बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि हाँ भाई डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं हम, है ना, कि वो पावर जो है ना आगे आ जाती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में दिखने लग जाता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये मिलेगा हमें वन प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस एक्स इंटू एन वन प्लस एक्स की होल पावर एन माइनस वन। और राइट हैंड साइड में ये समीशन एन सी आर, तो ये तो कांस्टेंट है, एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का होगा सिर्फ, तो ये मिलेगा हमें समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर। बेटा ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, और ये आ जाएगा आर प्लस वन कूद के आगे, और ये रह जाएगा एक्स टू द पावर आर, ठीक है। हमें पिक्चर में देखिए, पिक्चर में हमें क्या चाहिए, आर प्लस वन इंटू एन सी आर, क्या वो प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो एक्स को हटाना है, रिप्लेस करना है एक्स को किससे, वन से, ठीक है। तो एक्स पिक्चर में नहीं दिखेगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू वन। जब मैं x की जगह वन पुट करता हूँ बच्चे, तो मुझे क्या दिखेगा, ये टू टू द पावर n प्लस n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू समीशन एन सी आर आर प्लस वन, ठीक है, आर प्लस वन, मेरा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, ओके। और आई कैन राइट समीशन आर प्लस वन इंटू एन सी आर वेयर आर इज इक्वल टू जीरो टू एन इज इक्वल टू 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 द पावर n माइनस वन कॉमन लिया बेटा हमने, क्या रह जाएगा यहाँ पे, टू प्लस एन, एन प्लस टू। ये आ गई बेटा पिक्चर, जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो भी गया। एक तरीका और है हमारे पास, है ना, जो लिखा था कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। कौन सा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है। ये पिक्चर दिमाग में चलनी चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एन सी आर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, एन सी आर, देखो देखो ये लिखा हुआ आर प्लस वन एन सी आर, इसको लिख सकते हैं ऐसे आर इंटू एन सी आर प्लस एन सी आर, है ना। तो यहाँ एन सी आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आर इंटू एन सी आर प्लस सिग्मा एन सी आर, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी आर इंटू एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस सिग्मा एन सी आर क्या है, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन इज टू टू द पावर एन, ठीक है। ये आर से आर कैंसिल, बेटा एन बाहर आ गया, सिग्मा एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन। तो ये तो है बेटा क्या,
2 टू द पावर n माइनस वन प्लस 2 टू द पावर n। यहाँ से मैंने 2 टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा n प्लस टू। शायद यही है 2 टू द पावर n माइनस वन इंटू n प्लस टू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चल बेटा, तो क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन है सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर वेयर आर स्क्वायर 0 टू n। अगेन फैक्टर पे नजर गई, एन सी आर के साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में है आर स्क्वायर, तो मैं मतलब डिफ्रेंशिएट करूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन प्लस एक्स की होल पावर एन से। हमेशा बेटा इससे स्टार्ट करेंगे, वन प्लस एक्स की होल पावर एन क्या है, समीशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर वेयर आर इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, पिक्चर में आर स्क्वायर आना चाहिए। पहले अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आर नीचे आ जाएगा कूद के। ठीक है, तो आर स्क्वायर चाहिए, आर आ जाएगा तो क्या होगा, अरे पहले आर तो लेकर आओ, इतनी भी क्या जल्दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो मेरे को दिख रहा है n इंटू वन प्लस एक्स की होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा समेशन एन सी आर इंटू आर एक्स टू द पावर आर माइनस वन, आर इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक, अब सोच में पड़ गए तुम आर। अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, क्योंकि वहां तो लिखा था अगर आर पावर एक से ज्यादा हो, है ना, इफ सेकंड पॉइंट ही कुछ ऐसा था कि इफ डिग्री ऑफ आर इज ग्रेटर देन वन देन डिफरेंशिएट ट्वाइस और थ्राइस अकॉर्डिंगली। तो अगर पावर आर है और पावर आर स्क्वायर तो मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, बट अगर मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो आर के साथ आर माइनस वन आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो अब अगर सोचो, तुमने इतना तो सोच ही लिया है ना कि अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आर माइनस वन आएगा। तुम क्या चाहते हो कि सेकंड टाइम में डिफरेंशिएट करें तो आर आए, ताकि आर इंटू आर आर स्क्वायर बन जाए, बट ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए हमको, आर माइनस वन की जगह आर बन जाए। कैसे बनेगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो नाउ मल्टीप्लाई, इसको इसको से हमने वन बोला, इसको टू बोल देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई टू विद एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स, वन प्लस एक्स की होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू समेशन एन सी आर इंटू आर एक्स की पावर आर। हो गया, फिर से आर एक्स की पावर आर बन गया। अब फिर से हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट नाउ अगेन, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट with respect to x both sides किया। तो बेटा यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगता दिख रहा है मुझे, तो n वन प्लस एक्स की होल पावर n माइनस वन प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की होल पावर n माइनस टू। ठीक है, और ये क्या हो गया, समेशन आर स्क्वायर एन सी आर एक्स टू द पावर आर माइनस वन वेयर आर इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, अब देखो बस यहाँ पे आर स्क्वायर एनसीआर बन चुका है। अब आप x की जगह वन रख दीजिए बोथ साइड्स। ठीक है, तो बेटा वन रखते ही देखिए क्या दिखेगा, आर स्क्वायर एन सी आर वेयर आर इज इक्वल टू 0 टू n, ये और ये इधर क्या बन गया, लेफ्ट का राइट में ले जाता हूँ तो ये जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन इंटू एन प्लस एन एन माइनस वन एन एन माइनस वन और इंटू टू टू द पावर n माइनस टू। ओके फाइन, तो यहाँ से अगर मैं 2 टू द पावर n माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, देखिए बच्चे, समेशन आर स्क्वायर एन सी आर फिर आर इक्वल टू 0 टू n, 2 टू द पावर n माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया, 2 टू द पावर n माइनस टू, अंदर क्या रह गया, n n माइनस वन n n माइनस वन प्लस टू n। ओके, ये रिक्वायर्ड है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन, तो एन स्क्वायर प्लस एन आ जाएगा, इसको लिख देते हैं एन स्क्वायर प्लस एन।
दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, है ना, कि आप एक बारी उसको भी सेकेंड मेथड से भी इसको ट्राई करें। ठीक है, तो एक बारी एन सी आर को लिखेंगे एन बाई आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एक बार आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फिर आर माइनस वन आ चुका है इसके सफिक्स में, एन सी आर के सफिक्स में, तो ये एक आर बचा है मल्टीप्लीकेशन में, तो आर माइनस वन प्लस वन करके अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, ट्राई करिएगा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज एन सी आर अपॉन आर प्लस वन वेयर आर इज इक्वल टू जीरो टू एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने डिनोमिनेटर में देखा आर प्लस वन, मुझे तो याद आ गया कि भैया इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेट भी करना है लिमिट के साथ फ्रॉम जीरो टू एक्स। तो किसको इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेट करना है वन प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है बेटा, देखो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट जीरो टू एक्स, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा वन प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन विद इन द लिमिट जीरो टू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन सी आर। अच्छा, ये मैंने सिग्मा नोटेशन यूज नहीं की, तो सिग्मा एन सी आर आर इक्वल टू जीरो टू एन, ये तो बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन हम एक्स टू द पावर आर का करेंगे, तो ये एक्स टू द पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन विद इन द लिमिट जीरो टू एक्स। ठीक है बेटा, लिमिट पुट करेंगे तो ये दिखेगा तुम्हें वन प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब अगर मैं ये लिखता हूँ एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इंटू एक्स टू दावर आर प्लस वन वेयर आर इज इक्वल टू जीरो टू एन। अब अगर मैं x की जगह वन पुट कर देता हूँ तो ये सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन बन जाएगा वैसे ही जो मैं चाहता था, तो सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन वेयर आर इज इक्वल टू जीरो टू एन इज इक्वल टू 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 दावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। ये वैल्यू आ रही है निकल के। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है निकल के, इसको भी मैं दूसरे मेथड से एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, और सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन वेयर आर इज इक्वल टू जीरो टू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, सिग्मा एन सी आर अपॉन आर प्लस वन को लिख सकता हूँ एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन। तो वन अपॉन एन प्लस वन बाहर लिख लिया मैंने, वन अपॉन एन प्लस वन, और ये हो गया अब ये एन प्लस वन सी आर प्लस वन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन, तो आर को जीरो पुट वन टू थ्री एन से पुट करता हूँ अप टू एन, तो क्या मिलेगा मेरे को बच्चे, एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू एंड सोन अप टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन। राइट, तो देखो किस चीज की कमी है, ये सीरीज बाइनोमियल कोफिशिएंट की पूरी हो जाएगी अगर एन प्लस वन सी जीरो लिख दूंगा। तो अगर बेटा मैं ये प्लस करूंगा एन प्लस वन सी जीरो, तो ये मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। हाँ सर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने में क्या है, कुछ भी नहीं है, कर ही देंगे, माइनस एन प्लस वन सी जीरो। राइट, तो ये क्या हो गया बेटा वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो गया टू टू दावर एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो क्या शायद यही आ रहा है क्या, टू टू दावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। हाँ, फोटो तो सही में बनी है, टू टू दावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइम। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर आते हैं, समेशन सी आर अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू वेयर आर इक्वल टू जीरो टू है। तो क्या बोला है कि डिनोमिनेटर में आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू है, तो छूटते ही मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, किसको, वन प्लस एक्स की होल पावर एन को, तो क्या होता है समेशन एन सी आर एक्स टू दावर आर वेयर आर इक्वल टू जीरो टू एन। राइट, तो अब मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ वन प्लस एक्स की होल पावर एन टी एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स समेशन एन सी आर एक्स टू दावर आर
dx, राइट। तो ये तो हो गया बेटा इंटीग्रेट करने पर 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन विद इन द लिमिट 0 टू x, ओके। और इसको तो मैं बाहर लिख दूंगा सिग्मेशन एन सी आर, और इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो x की पावर r प्लस वन अपॉन r प्लस वन विद इन द लिमिट 0 टू x, राइट। तो देखो बेटा डिनोमिनेटर में r प्लस वन तो आ चुका है, अभी तुम्हें r प्लस टू भी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। r प्लस वन एक्स की पावर r प्लस वन का इंटीग्रेशन x की पावर r प्लस टू होता है, और यहाँ पे ऐसे तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा पहले बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की जरूरत इतना ही जल्दी मत करो, पहले लिमिट पुट कर दो, है ना। तो पहले लिमिट पुट करते हैं, तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस वन, राइट, माइनस वन अपॉन n प्लस वन, और ये क्या मिलेगा समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर आर प्लस वन, ठीक है। आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स we will get this from in right hand side, okay। Now again integrate with respect to x both sides, okay। तो ये कुछ इस तरीके से फोटो बन गए फिर से, ठीक है। तो बेटा वन अपॉन एन प्लस वन तो कॉन्स्टेंट से बाहर लिख दो, ठीक है। अंदर क्या रह गया ये 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू, राइट, और माइनस का x विद इन द लिमिट 0 टू x, और ये इधर समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस वन और इंटू में x की पावर r प्लस टू अपॉन r प्लस टू विद इन द लिमिट 0 टू x, राइट। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस टू माइनस एक्स इंटू एन प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू n plus 2 within the limit 0 to x is equal to summation ncr upon r plus 1 into r plus 2 into x की पावर r plus 2, ठीक है बेटा। अब देखो पिक्चर में तुम्हें x नहीं चाहिए, है ना, x नहीं चाहिए तो x की जगह 1 रख देते हैं। तो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ बोथ साइड्स, तो क्या दिखेगा बेटा मुझे समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, इधर क्या दिखेगा 2 टू द पावर n प्लस टू ओ सॉरी मैंने एक्चुअली में यहाँ लिमिट पुट नहीं की है, तो इसके बाद एक्चुअली में लिमिट यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ बेटा तो 1 अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और लिमिट पुट करने पर जब मैं एक्स पुट करूँगा तो यही बनेगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस एट, और जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो माइनस वन अपॉन n प्लस टू, राइट। तो इस n प्लस टू को भी बाहर कर, ठीक है बेटा। तो ये माइनस एक्स एन प्लस टू और ये माइनस का वन हो रहा है, ओके। तो जब मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 की पावर n प्लस टू माइनस n माइनस टू, और ये माइनस वन ऑलरेडी है, ठीक है, ये माइनस वन ऑलरेडी है, माइनस वन अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू, राइट। तो माइनस एन माइनस थ्री लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट में, ओके। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। चलिए बेटा तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।